गांव का एक युवक विक्रम रोज की तरह लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर गया। जब वह पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी चला रहा था, तभी उसकी नजर एक बूढ़ी महिला पर पड़ी। वह महिला एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें सूनी थीं और शरीर थका हुआ लग रहा था। विक्रम ने चिंता जताई और पूछा, आप ठीक हैं? तो महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं भूखी और थकी हुई हूं। विक्रम की सहानुभूति ने उसे प्रेरित किया। उसने तुरंत अपनी खाने पीने की चीजों से महिला की सहायता करने का निर्णय लिया। उसने पानी और कुछ भोजन निकालकर उस महिला को दिया। महिला ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। उसकी आंखों में विक्रम के प्रति कृतज्ञता की झलक थी। लेकिन जब विक्रम ने उसे अपने घर चलने के लिए कहा, तो महिला ने धीरे से मना कर दिया। उसने बताया कि वह चटकिन है और इंसानों के साथ नहीं रह सकती। विक्रम को उसकी बात सुनकर थोड़ी दुविधा महसूस हुई, लेकिन उसने महिला की मदद करने में संकोच नहीं किया। कुछ दिनों बाद गांव में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवा पेड़ों को उखाड़ने लगी और आसमान में बादल काले घने होने लगे। गांव के लोग डरे सहमे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस स्थिति में क्या करें। अचानक विक्रम को वह बात याद आई जो चटकिन ने उससे कही थी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और उसके पास एक विचार आया। विक्रम जंगल की ओर दौड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चटकिन को बुलाने की पुकार लगाई। कुछ ही क्षणों में वह बूढ़ी महिला आई और उसने अपनी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा कि वह आई है। उसकी उपस्थिति में एक अजीब शांति महसूस हुई। चटकिन ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके तूफान को शांत कर दिया। हवा थमने लगी और आसमान में फिर से नीला रंग लौटने लगा। गांव के लोग राहत में चीत्कार करने लगे और विक्रम तथा चटकिन का धन्यवाद किया। चटकिन ने कहा, मैं अब तुम्हारे गांव को कभी परेशान नहीं करूंगी। ये उसकी आवाज में एक अजीब वादा था। उस दिन के बाद गांव के लोग शांतिपूर्ण जीवन गुजारने लगे। विक्रम ने न केवल एक जादुई मित्र पाया, बल्कि उसने यह भी सीख लिया कि अक्सर सहानुभूति और दया से किया गया कार्य अधिक सुंदर परिणाम लाता है।